वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाज़िम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की हमारी वीडियो नेशनल सेविंग और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब, कौमी बचत की कौन सी 3 बेहतरीन सेविंग स्कीम है और इसी तरह नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एनबीपी की कौन सी 3 बेहतरीन सेविंग स्कीमें हैं। शरह सूद में कमी की वजह से जनाब हुआ ये कि प्राइवेट बैंकों के जो सेविंग अकाउंट का मुनाफा था वो तेज़ी से नीचे आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं उनका रुख जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ हो गया। मतलब या तो वो जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीमों की तरफ देख रहे हैं या फिर कौमी बचत की स्कीमों की तरफ देख रहे हैं। जब जब प्राइवेट बैंकों का मुनाफा कम होता है जनाब, जो सरमायाकार हैं वो या तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं या फिर कौमी बचत की तरफ देखते हैं। एक तरफ है जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि गवर्नमेंट का बैंक है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आता है, ठीक है। और दूसरी तरफ है कौमी बचत जिसको नेशनल सेविंग भी कहते हैं। वो भी हुकूमत का ही इदारा है, गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन वो डायरेक्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर को फाइनेंस डिवीज़न को जो है रिपोर्ट करता है, उसका कोई ताल्लुक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से नहीं है। दोनों ही हुकूमत के इदारे हैं, दोनों ही हुकूमत का ही बैंक है, चाहे नेशनल सेविंग हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो। जैसे कि हमने आपके साथ वीडियो के स्टार्ट में बताया, आज की वीडियो में हम देखेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की 3 बेहतरीन स्कीमें कौन सी हैं और इसी तरह नेशनल सेविंग या कौमी बचत की 3 बेहतरीन स्कीमें कौन सी हैं, ठीक है। अब हम इसको कुछ इस तरह करेंगे जनाब, एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और एक होता है मंथली बेसिस पे मुनाफा, ठीक है। तो एक स्कीम जो है वो हम एनबीपी की लेंगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, और इसी तरह फिर एक स्कीम जो है वो हम नेशनल सेविंग की लेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर एक स्कीम जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हम लेंगे नेशनल बैंक से, और फिर एक लेंगे नेशनल सेविंग से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और फिर एक स्कीम जो है मंथली बेसिस पे जो प्रॉफिट मिल रहा है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम होगी और एक कौमी बचत की होगी। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखें नेशनल सेविंग मतलब कौमी बचत की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सबसे बेहतरीन स्कीम कौन सी है। कौमी बचत की जो सबसे बेहतरीन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जनाब वो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमने इसलिए शामिल किया कि जनाब जो बड़े सरमायाकार हैं, बड़े सरमायाकार वो अपनी सेविंग का मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पार्ट बल्कि ज़्यादा पार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रखते हैं, ठीक है। तो जो भी बड़ा सरमायाकार है आपकी नॉलेज में उनसे मालूम कीजिएगा, वो ज़रूर आपको बताएंगे जनाब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो है मैंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। तो कौमी बचत की जो सबसे बेहतरीन स्कीम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, जो कि 10 साल के लिए होता है और आपको मुनाफा जो है वो 10 साल के बाद मिलता है। अच्छा, स्क्रीन पे जो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का आपको मुनाफा रेट दिख रहा है, ठीक है। 10 साल का जो मुनाफा है वो 216% है। जैसे इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में रखा है तो 10 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 1 लाख पे 2,16,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा, ठीक है। टैक्स वही है, फाइलर पे 15%, नॉन फाइलर पे 35% अभी के हिसाब से। 10 साल के बाद क्या होगा वो इस हिसाब से कटेगा, ठीक है। तो मतलब 1 लाख की सरमायाकारी पे 10 साल के बाद आप जाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए आपका अपना वापस मिलेगा और उसके साथ 2,16,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट में। अब बात करते हैं जनाब हम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस अकाउंट की या उस स्कीम के या उस टीडीआर की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हो और शानदार मुनाफा मिलता हो। जनाब अब बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बेहतरीन स्कीम, ठीक है। नाम आप नोट कर ले जनाब, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मुनाफा रेट जो है 1 दिसंबर 2024 से जो है वो मुनाफा लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इस टीडीआर का मुनाफा जो है वो 8 नवंबर 2024 को तब्दील हुआ है, ठीक है। नाम है एनबीपी इत्मीनान टीडीआर, बेसिकली टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, फिक्स डिपॉजिट टीडीआर है। और जनाब आप 1 साल, 3 साल और 5 साल और 10 साल के लिए आप इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जनाब इसका मुनाफा जो है वो आप मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं और सालाना बेसिस पे भी ले सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 10 साल के लिए, ठीक है। अगर 1 साल के लिए आप अगर एक साल के मतलब अगर हर महीने मुनाफा लेते हैं आप
एक साल के लिए, तो आपको मुनाफा रेट जो है वो पर मंथ मतलब एक साल के लिए मुनाफा मंथली बेसिस पे जो मिलेगा वो 13.90 के हिसाब से मिलेगा, और सालाना मुनाफा जो मिलेगा वो 14.82% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, 3 साल के लिए लेते हैं और इसका मुनाफा रेट अगर प्रॉफिट मंथली बेसिस पे लेते हैं तो इसका रेट हो जाएगा 12.15%, और अगर 3 साल के लिए लेते हैं लेकिन मुनाफा जो है वो मंथली सालाना बेसिस पे लेते हैं तो इसका मुनाफा रेट हो जाएगा 12.85%। ठीक है, इसी तरह अगर 5 साल के लिए लेते हैं और मुनाफा मंथली बेसिस पे लेते हैं तो रेट हो जाएगा 10.25%, और अगर 5 साल के लिए लेते हैं लेकिन मुनाफा सालाना बेसिस पे लेते हैं तो इसका मुनाफा रेट हो जाएगा 11.02%। 10 साल की बात करें जनाब, अगर एनबीपी इत्मीनान टीडीआर में आप सरमायाकारी करते हैं 10 साल के लिए तो मुनाफा अगर माहाना बेसिस पे मिलते हैं तो मुनाफा रेट है 10%, और मुनाफा अगर 10 साल हर सालाना बेसिस पे लेते हैं 10 साल के लिए होगा लेकिन मुनाफा आपको हर साल मिलेगा तो इसका मुनाफा रेट जो है वो 12.47% है। ठीक है, तो अगर कौमी बचत में आपने सरमायाकारी करनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बेहतरीन है, और नेशनल बैंक में करना है तो जनाब ये है एनबीपी इत्मीनान टीडीआर। दूसरे नंबर पे जो हमने बात करना था कौमी बचत की एक स्कीम, वो होगा शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि एक स्कीम हमने कौमी बचत से वो ली है जिसका मुनाफा जो है वो 6 महीने पे मिलता है। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट इसका 3 महीने पे भी मिलता है, 6 महीने पे भी मिलता है और 12 महीने पे भी मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हम आपके साथ स्कीम शेयर कर रहे हैं उसका मुनाफा 6 महीने पे मिलेगा। ठीक है, रीज़न ये कि वहाँ पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो भी स्कीम है उसका मुनाफा भी 6 महीने पे मिलता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट स्कीम है मतलब 6 महीने पे अगर आप मुनाफा लेना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की स्कीम है जनाब, इसका मुनाफा रेट हम आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं। मुनाफा जो है वो आपको मैच्योरिटी पे मिलता है, मतलब 6 महीने के लिए लिए तो मुनाफा 6 महीने के बाद मिलेगा, 3 महीने का 3 महीने बाद, 12 महीने का 12 महीने बाद। ये स्क्रीन पे दिख रहा है जनाब आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है इसका। ठीक है, और रेट है 12.74%। ठीक है, तो ये 12.74% ये बेसिकली साल का मुनाफा। ठीक है, मतलब 1 लाख पे जो साल का मुनाफा मिलेगा आपको मिलेगा 6,370 रुपये का। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की सरमायाकारी की आपने तो साल का मुनाफा 12.74% है, लेकिन हर 6 महीने का मुनाफा कितना है 6,370 रुपये 1 लाख की सरमायाकारी पे। अब बात करते हैं जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो स्कीम जिसका मुनाफा जो है वो 6 महीने पे मिलता है। नाम नोट कर ले जनाब, एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट। ठीक है, एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट इसका नाम है। इसका मुनाफा 6 महीने पे भी आप ले सकते हैं, साल पे भी ले सकते हैं। ठीक है, मुनाफा रेट देखें बड़ा ही शानदार है 14.50% तक का, मगर अगर आपने 10 लाख तक की सरमायाकारी की तो 6 महीने जो साल का मुनाफा बनेगा वो 14.50 होगा और मुनाफा आपको हर 6 महीने पे मिलेगा। ठीक है, और एनुअल अगर लेंगे तो इसका मुनाफा रेट हो जाएगा 15.03%, मतलब सालाना मुनाफा ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर 10 लाख से ज़्यादा की सरमायाकारी है तो आपका जो मुनाफा हो जाएगा वो हो जाएगा 13.50%, लेकिन मुनाफा 6 महीने पे मिलेगा और सालाना मुनाफा हो जाएगा 13.96%। ठीक है, तो एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट जो है वो एक बेहतरीन अकाउंट है अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, मुनाफा 6 महीने पे हासिल करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन स्कीम है। ठीक है, कौमी बचत की शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट, मुनाफा रेट दोनों का हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात करते हैं जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की कौन सी ऐसी स्कीम है जो मंथली बेहतरीन मुनाफा दे रही है, क्योंकि आजकल का दौर ये है कि हर शख्स को इस बात की टेंशन है कि जनाब मुझे मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो कौन सी स्कीम है जो इस वक्त मंथली बेसिस पे सबसे बेहतरीन मुनाफा दे रही है, और फिर कौमी बचत की बात करेंगे कौमी बचत की कौन सी स्कीम है जो मंथली बेसिस पे बेहतरीन मुनाफा दे रही है। बात करते थे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुनाफा लिस्ट हमारे सामने जनाब, और ये नोट कर ले एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट। ठीक है, ये इसका नाम है एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट। ठीक है, मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, मुनाफा रेट देख ले, अगर 10 लाख तक की सरमायाकारी है तो मुनाफा रेट 13.50% है, और कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट क्या हो जाएगा 14.37%। ठीक है, 1 लाख से 50 मिलियन तक की सरमायाकारी तो मुनाफा रेट हो जाएगा 13.55%, मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलेगा, और कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट हो जाएगा 14.42%। 50 मिलियन से ऊपर की सरमायाकारी है तो मुनाफा रेट हो जाएगा 13.50%, मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलेगा, और कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा मुनाफा 14.37%। ठीक है,
तो कौमी बचत की जो है एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट जो है वो एक शानदार स्कीम है, बल्कि लोग जो है सबसे ज़्यादा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जिस स्कीम में सरमायाकारी करते हैं, मुनाफा हासिल करते हैं, वो यही है एनबीपी इजाफा मुनाफा अकाउंट। कौमी बचत की कौन सी स्कीम है नंबर 1 इस वक्त जो माहाना बेसिस पे सबसे बेहतरीन मुनाफा दे रही है? ठीक है, लोग समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है जनाब। इस वक्त तो एक ही स्कीम ऐसी है जिसका चर्चा जो है वो पूरे पाकिस्तान में है और लोग जो है मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, और वो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो, ये 14 फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, सब बहबूद का हिस्सा है। बहबूद का जो है वो मुनाफा मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है और करंटली इस वक्त मुनाफा रेट 1160 रुपये। ठीक है, बहबूद का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इस पर कोई टैक्स नहीं होता, मतलब ना इनकम टैक्स होता है, ना ज़कात टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट होता है। करंटली इसका मुनाफा रेट 13.92% है, तकरीबन 14% का मुनाफा आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जनाब जो 13-14% का आपको मुनाफा मिल रहा है इस पर कोई टैक्स नहीं है। जो ग्रॉस प्रॉफिट है वही नेट प्रॉफिट है। मंथली मुनाफा बन रहा है इसका 1160 रुपये 1 लाख पर। ठीक है, तो जो 1 लाख का मुनाफा है, 1160 का मुनाफा है, वो ग्रॉस भी है और नेट भी है, कोई इस पर टैक्स नहीं है। अच्छा, बहबूद में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? 3 टाइप्स के लोग बहबूद में सरमायाकारी कर सकते हैं, मतलब सीनियर सिटीज़न कर सकते हैं, बेवा ख़वातीन कर सकती हैं, और जो है जो डिसेबल पर्सन है वो लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, और मुनाफा जिस तरह मैंने कहा 1 लाख पे 1160 रुपये, कंपाउंडिंग की तरफ जाएंगे तो मुनाफा रेट जो है वो 13.27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक शेड्यूल बहबूद के हिसाब से आपको है, आपके सामने है कि 1 लाख पे इतना मुनाफा मिलेगा मंथली और कंपाउंडिंग के बाद इतना मुनाफा होगा। अगर आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। 2 गवर्नमेंट के इदारे हैं, एक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा है नेशनल सेविंग। दोनों गवर्नमेंट के इदारे हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आता है, दूसरा फाइनेंस डिवीजन के अंडर में आता है। ठीक है, दोनों ही मुनाफा बहुत ही शानदार दे रहे हैं और प्राइवेट बैंकों के मुनाफे में कमी की वजह से लोग जो है सबसे ज़्यादा अब इंटरेस्ट रखते हैं या तो कौमी बचत में सरमायाकारी करें और या फिर जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। ठीक है, नेशनल बैंक की 3 बेहतरीन स्कीम, मतलब लॉन्ग टर्म की तरफ जाना है तो वो कौन से बेहतरीन है, शॉर्ट टर्म में कौन सी बेहतरीन है, और मंथली बेसिस पे आपको मुनाफा लेना वो कौन सी बेहतरीन है। इसी तरह कौमी बचत की लॉन्ग टर्म पे कौन सी बेहतरीन है, शॉर्ट टर्म में कौन सी बेहतरीन है और मंथली बेसिस पे कौन सी बेहतरीन है। सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।